ये पवित्र शास्त्र बाइबल यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो तो अनंत जीवन पाए। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने परमेश्वर की आशीष हो। जिस वचन को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। अब कई बार देखिएगा कि यदि आप कहीं दिल्ली में हैं, दूसरे शहर में हैं, तो आपको जब अपना बिरादरी भाई, आपका धर्म का भाई मिल जाता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। एक सिख को कोई सिख मिल जाए तो उसको अच्छा लगता है ना। एक हिंदू को कोई हिंदू मिल जाए तो उसको अच्छा लगता है, शर्मा को शर्मा मिल जाए, जाटव को जाटव मिल जाए, या कोई जिस तरह किसी को ले लीजिएगा। जब कोई अपने गोत्र का, अपनी जाति का, अपने धर्म का मिलता है तो उनको खुशी मिलती है और वो अपने आप को फिर कमजोर महसूस नहीं करते हैं। पहले लगता है मैं यहाँ अकेला हूँ, कोई नहीं है, लेकिन पता चलता है कि एक यार मेरा दोस्त एक और है, अब मुझे यहाँ दिक्कत नहीं है। ये हर जगह की बात है। यदि मैं एक भाई को मैं देख रहा था कि वो जेल में था, तो वो अकेलापन महसूस कर रहा था। फिर पता चला उसी की बिरादरी का एक और भाई वहां था, तो वो उसको पाकर क्या लगा, चलो अब मुझको कुछ साहस मिला, यहाँ कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है, और हर व्यक्ति को जब आप देखेंगे कि लोग अच्छों से प्यार करते हैं, अच्छों में रिश्ता करना चाहते हैं, अच्छों से दोस्ती करते हैं, अच्छों से संबंध बनाना चाहते हैं। ये सब देखते हैं कि परमेश्वर के जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। और जगत का मतलब उसने किसी एक धर्म, किसी एक जाति से, किसी एक कुल, क्षेत्र, भाषा के लोगों से नहीं, परंतु समस्त मानव जाति से प्रेम रखा। अब समस्त मानव जाति में कौन आते हैं? उसमें अपराधी भी आते हैं, गुनहगार, झूठ बोलने वाले, व्यभिचारी, सब तरह के लोग उसमें आते हैं। और परमेश्वर ने उन सबों से प्रेम रखा। लेकिन 17 में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को, यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो लोगों को दोषी ठहराए या उनको दंडित करे, पर इसलिए भेजा ताकि लोग उसके द्वारा उद्धार को पा सके, जीवन को पा सके, वो सत्य को जाने और स्वतंत्र हो जाए। आमीन। तब हम देखते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर आसमान से सुन करके मूसा को बोलता है, मूसा, मैंने आसमान में अपनी प्रजा की आवाज को, उनके चीखने को, उनके कराने को सुना है। अब मैं जमीन पर आ गया उनको बचाने के लिए। तो वहां लिखा है कि परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए आया है। फिर इसको पढ़ते हैं तो अपनी प्रजा के लिए आए। और यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि जगत से प्रेम रखा। फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि निनवे शहर के विषय में कि निनवे शहर के लोग परमेश्वर के अपने लोग नहीं थे। हम कहें कि वो इजरायली थे, परमेश्वर के अपने लोग तो थे, क्योंकि वचन 3:16 के अनुसार तो सारा जगत उसी का है। परमेश्वर ने आदम को बनाया, हव्वा को बनाया, उसके बाद सारी सृष्टि पे जितने भी है वो सब उन्हीं के द्वारा, वचन के अनुसार जो हम देखते हैं। आमीन। ठीक है ना। तो उस जगह को जब देखते हैं तो वो अपनी प्रजा परमेश्वर की नहीं है। उस हिसाब से जैसे यहूदी और इजरायली लोग हैं वैसे वो लोग नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने उनका भी बोझ लिया, उनके विषय में भी बात की और अपने नबी योना को कहा, योना, मेरी दृष्टि में निनवे शहर का पाप बहुत बढ़ गया है। योना की पुस्तक 3 अध्याय 2 से आगे हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को हम जब पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने से हमारा विश्वास बढ़ता है और परमेश्वर के प्रति उन बातों को जब सोचते हैं, विचार करते हैं। कई बार कि हमने एक तरफ की बात सुनी, हमने वचन को सुना कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा है, फिर हम कई बार देखते हैं कि यार वो तो हम पुराने नियम में मूसा से कह रहे हैं कि मैंने अपनी प्रजा का कराना सुना है। फिर यहाँ हम लोग जब इसको देखते हैं, ये लोग अन्य जाति थे, ओके, और व्यभिचार में, लड़ाई में, झगड़े में, लूट मार, इन चीजों में लगे हुए थे और ये अपने पापों को करके दुखी नहीं थे, ना ये पश्चाताप कर रहे थे, ना ये दुखी थे, ना ये परेशान थे। ये तो दुख उन पापों को एंजॉय कर रहे थे, उस पाप में खूब मस्ती में रहते थे। लेकिन परमेश्वर ने आसमान से देखा कि मैं इनको बताना चाहता हूँ कि लिखा है, जैसे कि मैं कई बार बताता हूँ आप लोगों को कि परमेश्वर जगत से प्रेम किया और ये शुभ समाचार
समाचार सारी दुनिया में पहुंचाया गया और जहां नहीं पहुंचा वहां पहुंचाया जाएगा। तो निन्वे शहर या पापी लोग थे या झूठे लोग थे, व्यभिचारी थे। और यदि कोई भलाई की या ईमानदारी की बात करेगा या कोई किसी को समझाएगा, अरे व्यभिचार मत करो, किसी की लड़की को मत छेड़ो, किसी पुरुष पे नजर मत डालो, चोरी मत करो, अगर ऐसा कहा जाएगा तो ये लोग तो बहुत ही भैया गड़बड़ लोग हैं, ये तो मार डालेंगे। तब वो डर करके, जब योना को यहाँ भेजा गया वो भी डर करके रह गया और वहां जाना नहीं चाह रहा था, इसीलिए उसको डर लग रहा था। अब ये लोग, ये जो निन्वे शहर के लोग थे, ये अपने पाप को एंजॉय कर रहे थे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं। परंतु आसमान से खुदा ने देखा और खुदा ने अपने नबी को भेजा, जा करके उनको बोल दे कि मैं तुम्हारा पाप मेरी दृष्टि में, तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी चोरी, तुम्हारे व्यभिचार, तुम्हारा झगड़ा करना, तुम्हारा धोखेधड़ी देना मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ गया है। जा करके प्रचार कर, इनको बोल दे अब से 40 दिनों के बाद निन्वे शहर उलट दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। और अगर तुम पश्चाताप करोगे, जब किसने ये नहीं कहा कि उपवास रखो, प्रार्थना करो, उसने सिर्फ ये कहा परमेश्वर की दृष्टि में तुम्हारा पाप पहुंचा है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब से 40 दिनों के बाद ये उलट दिया जाएगा। 3 अध्याय 4 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, परमेश्वर ने उसे कहा उठ और उठ करके उस निन्वे शहर को जा और जो मैं तुझे कहूंगा वो प्रचार कर। ये कहा कि जो मैं तुझे वो प्रचार कर, तो हम लोगों को लगेगा कि परमेश्वर अपने बच्चे को भेज रहा है कि जा करके प्रचार कर। तो प्रचार करने में सीधे साधा पड़ेगा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है, तौबा करो, अपनी गलतियों को मान लो, बुराई को छोड़ दो, है ना, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, अभी भी तौबा करो, अभी भी बातें। नबी आते थे, नबी ये बातें बोला करते थे कि तौबा करो, गुनाहों से मुंह को फेर लो, परमेश्वर तुमको नहीं तो नष्ट कर देगा। ऐसा नहीं, यहाँ लिखा है कि अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे शहर उलट दिया जाएगा। यहाँ पर बात नहीं बताई, इसने कहा कि अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे शहर उलट दिया जाएगा। और लोगों ने अब ये नहीं सोचा कि ये बंदा जो बोल रहा है उसको पकड़े और मारे, या ये गलत बोल रहा है, या ये ऐसी बात क्यों बोल रहा है, हमारे शहर में आकर के हमारे लोगों को कह रहा है कि उलट दिया जाएगा, इसको पकड़ो और मारो। लेकिन हुआ क्या कि जब परमेश्वर भेजता है, हालेलुया, जब परमेश्वर भेजता है तो निश्चय काम होता है। जब आप मन से किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो कार्य होता है। जब आपकी टेस्टमनी कई बार निकल करके आती है कि मैंने किसी के लिए प्रार्थना की, वो ठीक हो गए, ये कैसे हुआ, मैंने किया इसलिए नहीं हुआ, पर परमेश्वर ने तुझे वहां रखा है, तुझे वहां लेकर के गया कि तू प्रार्थना करेगी, तू प्रार्थना करेगा और मैं सुन करके आशीष दूंगा। 40 दिनों के बीतने पर निन्वे शहर उलट दिया जाएगा। इतना कहा सिर्फ, और कोई बात नहीं कही कि परमेश्वर ऐसा करेगा, परमेश्वर ऐसा करेगा, तौबा करो, उपवास को प्रार्थना करो, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन हम जब 3:5 में पढ़ते हैं, लिखा है कि तब निन्वे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने ठाठ ओढ़ा। आमीन। कि कई बार लगता है कि यार मेरा मन नहीं है चर्च जाने का, मैं क्यों चर्च जाऊं, मेरा क्या मतलब वहां जाने का, मैं तो अन्य जाति हूँ। या कई बार अगर आप क्रिश्चियन भी हैं, आपका मन नहीं कर रहा है, तो परमेश्वर आपको ढूंढ लेगा, परमेश्वर आप तक पहुंच जाएगा, परमेश्वर अपने नबी को आप तक पहुंचा देगा, परमेश्वर अपने काम को कर लेगा। आने वाले कल में आप ये ना कहो मुझे बताया नहीं गया था। अरे हमने बाइबल में पढ़ा लिखा है कि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। ये वचन परमेश्वर का, ये वचन यीशु मसीह के, ये शुभ समाचार सारी पृथ्वी पर पहुंचा दिया गया। किसी न किसी रीति से ये हर व्यक्ति तक, हर जाति के, हर धर्म के, हर भाषा के लोगों के पास ये पहुंचा दिया गया। कहीं भी कोई क्यों ना, कोई ये नहीं कहता था मुझ तक नहीं पहुंचा था, इन तक पहुंचाया गया। ये परमेश्वर की नीच प्रजा नहीं थी। यूहन्ना 3:16 के अनुसार सारी धरती उसकी है, सारे मानव जाति उसी की है, ओके, उसके अनुसार तो ठीक है। लेकिन यहाँ ये ना तो यहूदी है ना ये इजराइली है, तो फिर कौन है? ये अन्य जाति है। और परमेश्वर ने इनको देखा और इन पर तरस खाया। जहाँ जाकर के एक बार प्रचार कर
जाकर के एक बार बता दे, अब से 40 दिन बीतने पर परमेश्वर इस शहर को, निन्वे शहर को उलट देगा, नाश कर देगा। वहां के लोगों ने उसके शुभ समाचार पर, उसके शब्दों पर विश्वास किया। कितने शब्दों पर? उलट दिया जाएगा। अरे बहुत आए तेरे जैसे, बहुत आई तेरी जैसी बातें बना रहे, इतना आसान है क्या? ये तो इतना छोटा लग रहा है तेरे को, उलट दिया जाएगा। ये कोई समुद्र के किनारे बसा हुआ कि उलट दिया जाएगा? फालतू की बातें कर रहा है। लेकिन उनको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी को उनको ऐसा लगता होगा कि कहीं ना कहीं उनको खसूटता होगा, मैं व्यभिचारी हूँ, मैं व्यभिचार कर रहा हूँ, मैं चोरी करता हूँ, मैं धोखा देता हूँ, मैं अपने माता पिता के प्रति ईमानदार नहीं, हम गलत करते हैं। लेकिन कोई उनको कहते ना, डूबते को तिनके का सहारा। हमें कोई समझाने वाला नहीं है, हमें कोई सिखाने वाला नहीं है, हमें कोई टीचर बताए ताकि हम भी सुधर सके, समझ सके। अब एक बोलते ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। पूरा अच्छे चरित्र को बुरी संगति खराब कर देती, बाइबल बताती है। तो क्या था, अब ये चोरी करता तो मैंने भी देखी शुरू कर दी, वो व्यभिचारी तो उसने भी शुरू कर दिया। सारा का सारा वो बिल्कुल गड़बड़ थे। और जब इनके पास ये सिंपल क्या बात पहुंची, अब से 40 दिनों के बाद निन्वे शहर उलट दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही कहा ना, लिखा कि यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। हालेलुया। कोई और शुभ समाचार बताया हो, कोई और बाइबल की आयत बताई हो, कुछ और बताया हो कि परमेश्वर कैसे अपनी प्रजा को निकाल करके लाया था, उनके दुखों को सुना था, परमेश्वर कैसे आशीष देता है, परमेश्वर ने कैसे, यहेजकेल ने जब प्रार्थना की तो यहेजकेल की प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर के 15 वर्ष बढ़ा दिए थे। कैसे परमेश्वर तौबा करने पर, पाप छोड़ देने पर, वो कहता है उस डाकू को कैसे माफ कर दिया था। ऐसा कुछ इसके साथ नहीं, इनके साथ नहीं था। एक बात इनको समझ में आई, 40 दिनों के बाद उलट 3:6 में योना की पुस्तक में लोग पढ़ रहे हैं, तब यह समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। आमीन। इसके ये समाचार, सिर्फ ये न्यूज, सिर्फ ये बात कि अब से 40 दिनों बाद निन्वे उलट दिया जाएगा। अब समझिएगा, इनको कुछ और, अगर कुछ और बताया जाता, देखो भाई उलट दिया जाएगा, अगर उपवास रखोगे, प्रार्थना करोगे, तौबा करोगे, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानोगे, यहोवा परमेश्वर को अपना ईश्वर मानोगे तो तुमको क्षमा कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, लिखा कि उलट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं का पाप इतना बढ़ गया था कि इतने डूबे जा रहे थे। अब इनको ऐसा लग रहा था, जैसे हम कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। जब डूबता होता है ना तो उसको लगा कुछ नहीं, उसको तिनका भी मिल जाए, उसको तिनका भी मिल जाए। तो वैसे ही अब ये पाप में, तो परमेश्वर कह रहा है कि उनका पाप मेरी दृष्टि में बहुत अधिक बढ़ गया। इसने विद्वानों से सम्मति ली और ये प्रचार करा दिया, ढिंढोरा पिटवा दिया, पूरे शहर में कह दो गाय, बैल, गधा, तुम्हारे पशु पक्षी कोई भी ना तो कुछ खाए ना कुछ पिए। सिर्फ इसके कान में पहुंचा, अब से 40 दिन बाद ये शहर उलट दिया जाएगा। हालेलुया। अब आप इसी को समझिएगा, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप कई बार विचार करते हैं कि मेरा परिवार ऐसा है, मेरे घर में पति नहीं समझ रहा है, मेरा पति समझ नहीं रहा, पत्नी समझ नहीं रही, बच्चे समझ नहीं रहे, कैसे जीवन कटेगा, इतना समय हो गया। और परमेश्वर ने कहा था तू विश्वास कर तो तू, तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैंने विश्वास किया लेकिन घराना उद्धार नहीं पा रहा है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, हम उपवास रख रहे हैं। तो आपको परमेश्वर ने कहा कि आप उपवास रखें, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, विश्वास करें। परमेश्वर ने कहा कि तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। वो आपको बचा लेगा, वो बचाने के लिए आया है। वो जीवन का वृक्ष, जीवन देता, मौत नहीं देता है। वो दया का सागर, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आपके लिए कहा गया, अब जो आप लोग जो सुन रहे हैं, जो क्रिश्चियन है जो सुन रहे हैं, ये कहानी तो यीशु मसीह के आने से कोई 400-500 साल पहले है।
ये कहानी तो 400-500 साल पहले कहानी है। अब फिर जो ये देख रहे हम इसको कि इसने भी पश्चाताप किया, कहने लगा कोई पशु पक्षी कुछ ना खाए, कुछ ना पिए, तौबा करो, जो पाप वे करते हैं उससे फिरे, पश्चाताप करें, संभव है कि परमेश्वर हमको क्षमा कर दे। हालेलुया। अभी इनके पास गुड न्यूज थोड़ा ही पहुंची थी, इनके पास सिर्फ न्यूज पहुंची थी। एक न्यूज इनको बताई गई है, तेरा शहर पलट दिया जाएगा, उलट दिया जाएगा, तबाह हो जाएगा। और उसने विश्वास किया और विश्वास करके इन्होंने उपवास घोषित कर दिया। राजा से पहले लोगों को पता चला और जिन जिन को पता चला उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया। आमीन। अभी मैं और आप हम लोग इसी बात को देखें कि ये तो यार उनकी उसकी नीच प्रजा नहीं थी, ये तो और लोग थे। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। जो विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु जो विश्वास नहीं कर रहा, हालेलुया, जो विश्वास करे वो नाश ना हो। तो अब इनको पहुंचा दिया गया। और योना नबी ने कहा, परमेश्वर ने इस बात को कहा, सेनाओं की यहोवा ने इस बात को कहा, और यदि परमेश्वर कुछ कह दे तो वो टल नहीं सकता। धरती आकाश टल जाएगी, उसका वचन तो अभी भी टल नहीं सकता। ये वही सेनाओं का यहोवा जिसने यरीहो की दीवार को गिरा दिया था। और उस दीवार को गिराने के लिए सब कुछ नहीं चाहिए था। वहां कुछ टैंक नहीं थे, कुछ बुलडोजर नहीं थे, कुछ हथौड़ी नहीं थे। उस दीवार को गिराने के लिए परमेश्वर ने कहा था 6 दिन तक उसके चक्कर काटने हैं, लेकिन कोई कुछ ना बोले, सब के सब चुप रहे। और 7वें दिन तुमको यहोवा की जय ललकारनी है। और वो दीवार जो कभी हिल नहीं सकती थी, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता था, वो धस गई नीचे। कैसे? सेनाओं के यहोवा के नाम से, क्योंकि जंग यहोवा की है और फतेह भी यहोवा ही की है। वही परमेश्वर है जिसको परमेश्वर अपनी प्रजा को गुलामी के देश से निकाल करके ला रहा था। जब वो समुद्र के बीच से होकर के निकले तो लिखा है कि समुद्र 2 भाग हो गया। यरदन नदी में जब उन्होंने पांव रखा तो परमेश्वर ने कहा था, वाचा का संदूक जब तुम लेकर के चलोगे तो याजक आगे आगे रहना। और जब याजक, हालेलुया, जब याजक वाचा का संदूक को लेकर के उस यरदन नदी में पांव रखेंगे, वो तुम्हारे लिए सूखी जमीन बन जाएगी। ये वही परमेश्वर है, उसी ने कहा है बदल जाओ। और इसने विश्वास किया और इनका जीवन बदल। जब हम इस कहानी को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर आज हमसे इस कहानी के द्वारा बात कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या निन्वे शहर वालों की चिंता करता है? क्या परमेश्वर अपनी प्रजा ही की चिंता करता है? नहीं। उसने यूहन्ना 3:16 मत्ती में नए नियम में दिया। जब यीशु मसीह दुनिया में आया तब दिया और तब दे करके उसको हमको बताया। तब अब हम ये भी बात कर सकते, परमेश्वर तूने अन्य जातियों पर दया की, अन्य जातियों को बचाया। आप वचन में हम पढ़ते हैं उनका पाप बहुत बढ़ गया था, वो बहुत व्यभिचारी हो गए थे, बहुत चोर लुटेरे गंदे काम करने वाले हो गए थे, वो बहुत गलत काम कर रहे थे। अब परमेश्वर ने कहा है कि उनका पाप मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ गया है। तो इसका मतलब कैसा पाप होगा? आज हम देख रहे हैं कितना बुरा हाल है ना, बाप बेटी के साथ, चाचा भतीजी के साथ, मामा भांजी के साथ कितना गंद चल रहा है, कितनी गड़बड़ी चल रही है दुनिया में। ये कितना अंधकार चल रहा है। तो सभी वैसा सही समझो, वैसा सही चल रहा है, ठीक है ना। अब हम कहें कि परमेश्वर तूने निन्वे शहर पे दया दिखाई, उनको कहा और उन्होंने विश्वास किया, आप उनको क्षमा कर दिया। ओके, आपको कई बार लगता है ये मेरा भाई कभी नहीं सुधरेगा, ये कभी दारू नहीं छोड़ेगा, ये कभी गलत काम नहीं छोड़ेगा, कभी जुआ नहीं छोड़ेगा, सट्टा नहीं छोड़ेगा, ये मारपीट करता ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। आप अगर ये बोलेंगे तो ऐसा ही होगा, पर आपको इसके विपरीत बोलना है। विपरीत आपको ये बोलना है कि ये बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर बदलने वाला है। जब निन्वे शहर के लोग गलत करते रहे, परमेश्वर ने अपने नबी योना को भेज करके कहा, उनको जाकर के बता दे, जो मैं तुझे कहूंगा वो कहना है। तो परमेश्वर ने सिर्फ इतना कहा था, उनको बोलते 40 दिन बाद इसको उलट दिया जाएगा। उन्होंने विश्वास किया और मन फिराया, और मन फिरा करके वो आशीष मिली जो हम नीति वचन 28:13 में देखते हैं। जो अपने अपराध छिपाए रखते हैं उसका कार्य सफल
नहीं होता, परंतु जिनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। जो मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। इसको देख रहे हैं पुराने नियम में, वहां हमने देखा, और नए नियम में हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं मत्ती की किताब 5:46 में हम लोगों ने जब पढ़ा, यहाँ लिखा कि परमेश्वर कह रहा है तुम सुन चुके हो दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, पर मैं तुमसे कहता हूं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों को माफ करो। ये तो बड़ी अजीब भैया, ये आज्ञा तो बहुत भयंकर है। मैं अपने दुश्मन को कैसे माफ कर दूं? मैं अपनी पड़ोसन को जो मेरे लिए गलत सोचती थी, टोना करती थी, टोटका करती थी, गालियां निकालती थी, या मेरे लिए गलत सोचती थी, मैं कैसे माफ कर दूं? अब कैसे करना वो आप देखिएगा। आप जब तक नहीं करेंगे आपके माफ नहीं होंगे। नया नियम क्या? नया नियम, यदि तुम आपस में एक दूसरे को नमस्कार करते हो, जय मसीह की दीदी, जय मसीह की भैया, है ना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो आप आपस में करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हैं? चोर, उचक्के, डाकू भी यही करते हैं। पर तुम में और उनमें फर्क क्या है? तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। तो नमक कहाँ है? परमेश्वर ने पुराने नियम में साबित किया, वो मेरी प्रजा नहीं थी, लेकिन उस पर ध्यान दिया और उसको क्षमा कर दिया। जब उन्होंने शुरुआत की, कई बार होता है कि अपने कसूरवारों को माफ नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, तो लिखा है कि हम उससे बल मांगे। यीशु मसीह से चेले बोलने लगे, कहते प्रभु दुष्ट आत्मा को हम क्यों नहीं निकाल सके? हमें बता, अपने विश्वास की कमी के कारण। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, हमारे अविश्वास का उपाय कर, हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को मजबूत कर। फिर उसने सिस्टम बताया कि जाति प्रार्थना और उपवास के अतिरिक्त और किसी वस्तु से नहीं जाती। तो ठीक है, फिर हम प्रार्थना करेंगे, हम उपवास रखेंगे, और जब उपवास रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, जो प्रभु ने कहा उसको जिसको बदलने के लिए आप लग गए हैं वो बदलेगा, उसको बदलना ही पड़ेगा। यहाँ परमेश्वर ने अगर अपने नबी को कहा कि मैं जो कहूंगा वो बोलना, और यहाँ लिखा है कि उसने सिर्फ इतना कहा, 40 दिन बाद ये पलट जाएगा, ये निन्वे शहर उलट दिया जाएगा। अब उलट दिया जाएगा, सिर्फ इतना कहा, तो इसका मतलब परमेश्वर को पता था वहां सिर्फ इतनी बात बोलने से ही उनके हृदय छिद जाएंगे। राजा अपनी राख की गद्दी छोड़ देगा, अपने वस्त्र निकाल देगा, टाट तोड़ करके राख पर बैठ जाएगा। उनके लिए इतना ही काफी है। इसका मतलब वो एंजॉय तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कौन हमको बचाएगा, कोई हो जो हमको बचाए, कोई हो जो हमें निकाले यहाँ से, पाप से निकाले, गंदगी से निकाले। वो प्रार्थना तो कर रहे होंगे, पर उनकी प्रार्थना खुलकर नहीं आ रही थी, क्योंकि वो तो गलत कर रहे थे। पर मेरे पिता ने, आपके पिता ने, मेरे प्रभु ने पर दृष्टि की और पर दृष्टि करके कहा जा उनको जा करके बता। इस बीच में कहानी ये होती है, जब योना नबी को भेजा जाता है, वो कहता था कि मैं वहां जाऊंगा, वो तो बहुत 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 गलत लोग हैं, वो तो मुझे मार देंगे, वो तो मुझे खत्म कर देंगे। अब इसको परमेश्वर के शब्दों पे कम विश्वास हुआ और उनकी गुंडागर्दी पे ज्यादा विश्वास था कि मुझे मार डालेंगे, और ये भागता रहा। ये निन्वे को ना जाकर के ये कहाँ पहुंच गया? तर्शीश को पहुंच गया, और परमेश्वर इसको वहां से लेकर के आए। ये कहानी अलग है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसने बात का विश्वास नहीं किया, परमेश्वर का विश्वास नहीं किया, और जब ये लौटा परमेश्वर फिर का जा करके बता दे जब मैं तुझे कह रहा हूँ। आपको कई बार लगता है कि नहीं हो सकता, पिताजी नहीं बदल सकते, भाई नहीं बदल सकता, ये तो और गलत काम कर रहे हैं और गुनाह कर रहे हैं। कल इसने चोरी कर ली, परसों इसने चोरी कर ली, फिर इसने ये भी कर लिया, इसने ये भी कर लिया, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। तुम क्यों कह रहे हो नहीं बदलेगा? तुम कैसे कर सकते हो नहीं बदलेगा? परमेश्वर, वो लोग तो बहुत बुरे लोग हैं, वो लोग नहीं बदल सकते, निन्वे के लोग नहीं बदल सकते, वो तो बहुत गंदे लोग हैं, वो नहीं बदल सकते। और ये भागा कहां से भागा? परमेश्वर की उपस्थिति से भागा। परमेश्वर ने यदि कह दिया है मैं तुझे करूंगा, तू बची है, तो तेरा घराना बचेगा। मैं सुशील तुझसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा, तूने जो विश्वास किया तेरा घराना बचेगा। जब वो अन्य छातियों पर भी
अनुग्रह कर रहा, अन्य जातियों को बचा रहा, तो तेरा घराने के लिए लिखा है तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। तू बच तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो मत्ती 5:46 में लिखा है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते? हालेलुया। क्या अन्य जाति वैसे ही नहीं करते? हाँ करते हैं। तो फिर फर्क क्या है? यीशु मसीह में फर्क नजर आया जब दुनिया थी, सब कुछ था, सब कुछ चल रहा था। जब यीशु मसीह आया तो बिल्कुल फर्क नजर आया। ये ना समझो कि मैं धर्मियों के लिए आया, धर्मियों के लिए मैं पापियों के लिए आया हूं। कोड़ियों के यहाँ गया, व्यभिचारियों के यहाँ गया, वो बड़े बड़े उलझनों को लेकर के आते थे, वो सेकंडों में सॉल्व कर दिया करता था और वो मुंह देखते रहते थे कि ये क्या, कौन आ गया, ये कैसा है। यीशु मसीह के नाम से लोगों ने दुष्ट आत्माओं को निकालना शुरू कर दिया। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य, यीशु मसीह के नाम में पावर। पुराने नियम के योनों की कहानी को हम पढ़ रहे हैं और कैसे परमेश्वर ने उनको बदल दिया, उन्होंने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उनको बदला, उनका जीवन बदल गया। मैं और आप, हम यीशु मसीह के समय के हैं। मैं और आप, हम लोग अनुग्रह के समय में। सोचो हम पर और कितना अनुग्रह होगा, कितनी बरकत होगी। 40 दिन का टाइम दिया गया था, वो तो शुरू में उन्होंने पश्चाताप करना शुरू कर दिया, वरना परमेश्वर जो कहा उसको कोई पलट नहीं सकता। कौन पलट सकता है? सिर्फ तुम्हारा पश्चाताप। राजा ने कहा कि रो, चिल्लाओ, परमेश्वर के समीप अपनी आवाज को पहुंचाओ, गिड़गिड़ाओ, तड़प तड़प करके रो। संभव है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और हमारे देश को जियोगा। क्यों करते? पाप तो निकले लेकिन ये नष्ट ना हो। उन्होंने ऐसा करना शुरू किया और ऐसा हुआ। आमीन। पर मैं और आप नए नियम में, अब हमको क्या करना है? वही हम उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल निश्चित कर देना चाहता हूं आप लोगों को कि जीव के वश में जीवन मृत्यु दोनों वास करते हैं। और लिखा परमेश्वर का दूसरा वचन एक और है कि मैं तेरे मुंह का सृजनहार हूं। यशाया 57:19 में लिखा, मैं तेरे मुंह का सृजनहार हूँ। सृजनहार मतलब कि मैंने तेरे मुंह को बनाया, मैं तेरे मुंह का सृजनहार हूँ। मैंने तुझे अपनी समानता में बनाया और मैंने सूरज कहा तो सूरज हो गया, मैंने चांद बनाए, तारे बनाए, शब्दों से जो मैंने कहा वो हो गया और मैंने तुझे अपनी समानता में बनाया। अब तू जो कहेगी, अब तू जो कहेगा वो भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुझे अपनी समानता में बनाया। अब जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों वास करते हैं। और तुम डिक्लेयर क्या करना चाहते हो? आशीष को कि श्राप को? श्राप तो पहुंच गया था उस जेल में, 40 दिन बाद उलट दिया जाएगा। तुरंत उन्होंने कुछ नहीं देखा, सबके सब जमीन पर आ गए, घुटनों पर आ गए और परमेश्वर ने उस पूरे शहर को बदल दिया। और वहां कितने लोग थे? 1,20,000 लोग थे वहां। परमेश्वर गैरों की, अन्य जाति की चिंता करता है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपके परिवार की चिंता करता है, वो घरानों को बचाता है, वो जनरेशन को बदल देता है। परमेश्वर ने लूत से कहा, हमें इस नगर को नष्ट करना है, तुम जल्दी जल्दी यहाँ से निकले। जो भी तेरा कोई है, उसकी पत्नी, उसकी बेटियां, उनकी सगाई हुई भी थी, उसने कहा जिन जिन जो तेरे उन सबों को ले। दामाद को उसने कहा भाई चलो, नहीं तो ऐसे तो हो जाएगा। उन्होंने यकीन नहीं किया, वो रह गए भाई। फिर आगे वो चलते रहे। स्वर्गदूत कहने लगे जब तक तुम नहीं निकलोगे तब तक हम इस शहर को नष्ट नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको निकाला। जो तेरा है तू धर्मी है। जबकि उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना था, जबकि वो गंदे लोगों के बीच में उसने रहना शुरू कर दिया था, जहां ऐसे गंदे काम होते थे कि पुरुष के साथ व्यभिचार करता था, ऐसी जगह में वो रहता था। और परमेश्वर तो भी उसने कहा नहीं, तेरे चाचा अब्राहम के विश्वास के द्वारा मैं तुझे बख्शता हूं, निकल यहां से। जो तेरा ले फटाफट निकल गया से, वो निकला वहां से, बचा।
वो प्यार करता है, 40 दिन के बाद रख दिया जाएगा, तुम्हारे पास आता है, हे बेटी क्या तू विश्वास करती है? हे बेटी क्या तू विश्वास करता? हाँ प्रभु, मैं तेरे लिए मारा गया, तेरे लिए गाड़ा गया, तेरे लिए मेरे मुंह पे थूका गया, तेरे लिए मेरी दाढ़ी नोची गई। क्या जरूरत थी उसको? तेरे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, तेरे गुनाहों को उसने ले लिया, तेरे अपराधों को ले लिया, तेरी शर्मिंदगी को ले लिया, तेरी गरीबी को, लाचारी को उसने अपने ऊपर ले लिया। अब जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं को परंतु अनंत जीवन पाएगा, और वो अनंत जीवन यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों के लिए घोषित करता हूँ। अब तक कुछ कमजोरी थी, समझ में नहीं आ रहा था, कई बार मैंने देखा लोगों को बोलते हुए, पता नहीं कैसे होगा, उपवास तक इतना समय तो हो गया, बदलाव नहीं है, अभी भी बदलाव नहीं है। जैसे ही उनको बताया, निंदे के लोगों को बताया, उन्होंने तुरंत बुराई छोड़ करके उपवास का प्रार्थना किया और परमेश्वर के देश को बदल दिया। वो आपका परमेश्वर है, आपका प्रभु है, और आप इस बात को डिक्लेयर करो, प्रभु तू मेरे मुंह का सृजनहार है, मैं अपनी माँ को, बहन को, भाई को, बिगड़े हुए भाई को, बिगड़े हुए पिता को, ना समझ बहन को, ना समझ माँ को, जो भी कुछ भी ऐसा है, मैं आशीष को घोषित करती हूँ उनके लिए, मैं आशीष को घोषित करता हूँ उनके लिए। जब आप आशीष को घोषित करेंगे, जीवन दिवस में जीवन मृत्यु दोनों रहते हैं। तुम बोलो, तुम विश्वास करो, जो दिख रहा है उसको मत देखो जो नहीं दिख रहा। और परमेश्वर ने कहा अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी वस्तु दिख नहीं रहा, बदलाव होगा, बदलेगा, बदलेगा, परमेश्वर ने कहा उसको बदल देगा। आशीष के इसी मसीह के नाम है। आज के बाद कोई नेगेटिव बात आपके मुंह से न निकले। आज के बाद आप अपने विश्वास को माफ करो। आज के बाद अपने जो भी विरोध में है, जो भी परिवार में सही नहीं गड़बड़ है, उनके लिए प्रार्थना करो और उनके लिए घोषणा करो। यीशु मसीह के नाम है आशीष देते। धन्यवाद देते सारी बात भी प्रभु यीशु मसीह के नाम है।